एक बार फिर विवादों में भूमाफिया ओम जी कुमावत कब दर्ज होगी एफआईआर। 40 से ज्यादा नागरिक हुए बेघर, दोबारा फिर फंसाने की रच रहा है साजिश। सूत्रों के मुताबिक मालवड़ी चर्च के सामने कहीं सरकारी जमीन पर अग्रवाल की जमीन पर बसाना चाहता है ओम जी कुमावत। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का मलाड मालवानी एक बड़ा स्लम इलाका माना जाता है और यहाँ भूमाफियाओं का आतंक समय समय पर देखने के लिए मिलता है। कई ऐसे भूमियां हैं जिनके खिलाफ एमआरटीपी के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन आज भी बेखौफ भूमाफिया अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सप्ताह भर पहले मलाड की मालवड़ी स्थित राठौड़ी विलेज में 40 से ज्यादा रहवासियों के मकान पर बुलडोजर चला। ये जमीन ओम जी कुमावत ने कब्जा कर अवैध तरीके से खरीदी और उसे गरीबों को बेच दिया। वहां के कुछ चुटकुले ठेकेदारों ने चोरी चुपके आलीशान मकान बना दिया, जिसे महानगर पालिका द्वारा तोड़ दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचे पूर्व सांसद में जिस तरीके से सफाई देकर वहां से निकले, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ओम जी कुमावत और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के बीच अच्छे साठगांठ है। जहां एक तरफ बीएमसी का बुलडोजर चल रहा था, वहीं पूर्व सांसद गोपाल से थी कानून प्रशासन और कोर्ट का हवाला देकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ओम जी कुमावत द्वारा ये धोखाधड़ी हुआ है तो पूर्व सांसद गोपाल सेठी द्वारा उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई जाती, और जिस अवैध जमीन पर उन्हें दोबारा मालवानी चर्च के सामने ले जाकर बरसने की कवायद कर रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। सूत्र बताते हैं कि मरीना बिल्डिंग के पीछे ओम जी कुमावत ने काफी जमीन अवैध तरीके से खरीदी है, जो मैंग्रोव की झाड़ियों से सटा हुआ है। वहां पर अवैध भरने कर एक बड़ा प्लॉट तैयार किया गया। अब इन तमाम लोगों के जो घर टूटे हैं उन्हें वहां घर बनाने का लालच दे रहे। सवाल ये उठ रहा है कि भूमाफिया और प्रशासन जब अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं, इस वक्त उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जब कोर्ट या जिम्मेदार अधिकारी दखल देते हैं, तब बुलडोजर चलाकर अपनी सफाई क्यों देते फिरते हैं। ऐसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस खबर के बाद क्या प्रशासन अस्थायी नेता इस मामले में गंभीरता लेते हैं और ओम जी कुमावत सहित उनके सहयोगियों पर एमआरटीपी एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करवाते हैं या नहीं। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए अय्यप्पन नाडर की खास रिपोर्ट। सर, बीएमसी की कार्रवाई को आप किस तरह से लेते हैं? लेकिन देखिए, बीएमसी एक तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कोई नया घर बनना नहीं चाहिए। सरकार ने 2011 तक का प्रोटेक्ट किया है। 2011 के बाद के जो भी बने होंगे उसको बीएमसी ने अपने ढंग से कार्रवाई करना चाहिए। जो भी नोटिस देना हो नोटिस दे दो, जिनको कोर्ट में जाना हो कोर्ट में जाए। ऑर्डर लाएंगे तो बीएमसी तोड़ेगी नहीं, कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलेगा तो बीएमसी को तोड़ना पड़ेगा। एक बात हो गया जनरल। अब जहां तक इस स्ट्रक्चर का मामला है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में है, ये कोई रोड वाइंडिंग में नहीं है, ना तो गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर डेवलपमेंट का प्लान है, ना तो कॉर्पोरेशन का है, किसी का भी नहीं है। जमीन मालिक जो है वो भाई और बहन का झगड़ा है। पैसा एक बार बेचने के बाद दूसरी बार मांगते हैं। अब लोगों का घर टूटेगा इसलिए लोग वापस दूसरी बार भी देते हैं। कितना पैसा दिया? 35 लाख। 35 लाख रुपया कोर्ट में जाकर केस करने के बाद में दिया है, ऐसा अनिल विश्वकर्मा यहाँ का जो नेता है उसका कहना है। अब ये 35 लाख रुपया दिया है, उसका उन्होंने पेपर भी बना के दिया है, चेक भी दिया है, रोकड़ा भी दिया है। व्यवहार कैसा होता है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सारे सिस्टम के लोगों को मालूम है। लेकिन एक बार कोर्ट में केस फाइल करने के बाद आप पैसा भी लेते हो और फिर वापस बीएमसी को टूल बनाकर लोगों का घर भी तुड़वाते हो, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। ये मेरे हिसाब से गलत है। कोई भी जमीन मालिक ने पुलिस को, पॉलिटिशियन को, बीएमसी के ऑफिसर को टूल करके वापरना नहीं चाहिए। कायदे का उपयोग पूरा सब लोग करना चाहिए। लेकिन अगर गलत कोई भी हुआ है तो उसके बारे में निश्चित कोर्ट में ये लोग जाएंगे। कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सबको मानना है। कोर्ट का जो भी चुकादा आएगा वो सबको मानना है। मेरा महानगर पालिका के ऑफिसरों को भी कहना है, गलत तोड़ो मत। किसी भी गरीब आदमी को घर बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब एक घर बनता है। टूटने के बाद में सॉरी बोल के कुछ होने वाला नहीं है। जो आज तोड़ना है वो कल भी तोड़ सकते हैं, परसों भी तोड़ सकते हैं। बीएमसी एक बहुत बड़ी पावर है, पुलिस एक बहुत बड़ा पावर है। बीएमसी और पुलिस के पावर के सामने कोई टिक नहीं सकता है। इसलिए घाई गर्दी में नहीं तोड़ना चाहिए, ये मेरा मत है। बाकी ऑफिसर है वो अपना निर्णय करेंगे। इस तरीके की अगर धोखाधड़ी होती है जनता के साथ
और उसके बाद डेमोलेशन होता है, तो आम जनता को आप किस तरीके से अवगत उजागर करेंगे? नहीं, धोखाधड़ी अगर होता है, सब सही है, कानून के मुताबिक है, उसके बावजूद भी अगर बीएमसी तोड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ में खड़ी रहेगी। लेकिन कोई गलत करता होगा तो ऐसे लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं रहेगी। 2000 का कानून था, उसको देश के प्रधानमंत्री ने बोला सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बदलाव करके 2011 तक के लोगों का मान्यता कर लिया है, सबको पात्र कर लिया है। अब उनको कहां पर घर देने का, कैसा देने का, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी प्रोटेक्शन 2011 तक के लोगों को दिया है। 2011 के बाद में लोग अगर घर बनाते रहेंगे तो उसको कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत।